इस समय नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। और इस सरकार में जंगल राज है, गुंडा राज है। और मुझे लगता है कि इस दलित बच्ची के साथ जो दुर्मम घटना हुई है, उसके बाद जो उसकी हत्या हो गई, तो ये हत्या किसी और ने नहीं है, सरकार की व्यवस्था ने इसकी हत्या कर दी है। आने के लिए अगर कोई कारण है तो सरकार की व्यवस्था है, तो सरकार की व्यवस्था ने उस बेटी की जान ली है। तो उस बेटी के आगे हम अपने बेटियों को बचा सकें, इसके लिए बिहार की जनता निश्चित तौर पर संगठित होकर के इस सरकार को जवाब देने का काम करेगी। सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार पूरी तरह से कुछ लोगों के हाथ में हो चुकी है। और कोई सुपर सीएम हैं, जो कुछ लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से सरकार को चला रही है और आगे उसको बिहार पे कब्जा करने का उसने सपना देख रखा है। नीतीश कुमार इस सरकार में मोहरा बन चुके हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसका गला भी काट दिया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के बिहार सह प्रभारी सुशील पासी सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ? देखिए, इस समय नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। और इस सरकार में जंगल राज है, गुंडा राज है। और मुझे लगता है कि इस दलित बच्ची के साथ जो दुर्मम घटना हुई है, उसके बाद जो उसकी हत्या हो गई, तो ये हत्या किसी और ने नहीं है, सरकार की व्यवस्था ने इसकी हत्या कर दी है। अगर सही समय पर उसका इलाज होता तो आज वो बेटी हमारे पास होती। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये घटना हुई है, झकझोर देने की घटना है। और पूरे बिहार में पीड़ित शोषित समाज के लोग उस बेटी को न्याय देने के लिए, उसकी आत्मा को शांति और श्रद्धांजलि देने के लिए, ज़रूरत पड़ी तो संघर्ष करने के लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन आखिर इस तरह का वारदात बार बार बिहार में हो रही है सर, एक दलित बच्ची के साथ, वो भी 8 वर्ष की। नहीं, ये सवाल दलित का नहीं है, सवाल ये है कि एक बेटी के साथ बलात्कार होता है जी, और उसके साथ न्याय नहीं मिलता है और अंत में उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये जान गंवाने के लिए अगर कोई कारण है तो सरकार की व्यवस्था है, तो सरकार की व्यवस्था ने उस बेटी की जान ली है। तो उस बेटी के आगे हम अपने बेटियों को बचा सकें, इसके लिए बिहार की जनता निश्चित तौर पर संगठित होकर के इस सरकार को जवाब देने का काम करेगी। कल सुना जा रहा है कि 8 घंटा से बच्ची को बाहर रखा गया था और कांग्रेस जब वहां गई तब उन्हें पीएमसीएच में एडमिट लिया गया। मैंने कहा ना कि इस देश में एक ऐसा मॉडल बन रहा है जिसमें सरकारी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो उसमें व्यवस्था नहीं है, पैरामेडिकल साइंस की व्यवस्था नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। ये जानबूझ करके गरीब गुरबा को बर्बाद करने के लिए जानबूझ करके एक ऐसा मॉडल आया है जिसमें पूंजीपतियों का हॉस्पिटल होगा, तो पूंजीपति के गरीब बेटा तो नहीं जा पाएगा, गरीब बेटी की जान कैसे बचेगी। तो ये जो कांग्रेस का मॉडल था वो इसीलिए था कि सरकारी अस्पताल होने चाहिए, सरकारी डॉक्टर होने चाहिए, सरकारी स्कूल होने चाहिए, सरकारी संस्थान होने चाहिए। जो सरकार का होता है वो पूरे देश का होता है, हर जन जन का होता है। और निश्चित तौर पर उस मॉडल पर विचार करना पड़ेगा। और ये जो मॉडल आया है, जिसको हम मोदी का मॉडल कहते हैं और भाजपा का मॉडल कहते हैं, इससे लोगों को अन्याय मिल रहा है। और निश्चित तौर से इस अन्याय के लिए लोगों को एकजुट होकर के इस बिहार की सरकार में एक परिवर्तन की आवाज़ उठानी पड़ेगी। कब तक दलितों पर अत्याचार होते रहेगा सर? निश्चित तौर पर आवाज़ दलितों पर अन्याय ही नहीं, हर समाज पर इस बिहार सरकार में अन्याय हो रहा है। कोई ऐसी जाति नहीं है जिसके साथ अन्याय नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि बिहार की एक एक जन लोग संगठित होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकें और इंडिया गठबंधन को सरकार बना करके हम सरकारी अस्पताल का कायाकल्प कर सकें, ताकि किसी भी को भी बिना इलाज के इस तरह का दुर्दंत समय न देखना पड़े। अगर उन्हें, उस दलित बच्ची को अगर एयरलाइंस के सहारे, एयर एम्बुलेंस के सहारे दिल्ली भेजा जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन सरकार इसमें भी विफल रही। नहीं, सरकारी अस्पतालों का हाल बहुत बुरा हाल है जी। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार नहीं ध्यान देती, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में गरीब लोग जाते हैं, निर्धन लोग जाते हैं, बेजुबान लोग जाते हैं, बेसहारा लोग जाते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम सरकारी संस्थान को, सरकारी अस्पताल को शक्तिशाली बनाते हैं, उनको निश्चित तौर पर वहाँ पर सारी सुविधाएं देती। अब किसी को बेड नहीं मिलता है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो किसका फेलियर है? यही सरकार का काम होता है। खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में देते हैं, वो इसी दिन के लिए देते हैं कि जब हम संकट में होंगे तो सरकार हमारे लिए खड़ी होगी। बिहार में लॉ व्यवस्था मतलब पूरा खत्म हो चुकी है, जंगल राज है। क्योंकि उसका कारण है कि हमारे नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं। वो
सरकार नहीं चला रहे हैं। सरकार पूरी तरह से कुछ लोगों के हाथ में हो चुकी है और कोई सुपर सीएम हैं, जो कुछ लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से सरकार को चला रही है और आगे उसको बिहार पे कब्जा करने का उसने सपना देख रखा है। नीतीश कुमार इस सरकार में मोहरा बन चुके हैं। लेकिन आखिर इस कानून व्यवस्था में लोग क्यों नहीं सुरक्षित है सर? मैंने कहा ना कि सरकार, चूंकि सामाजिक न्याय के नेता कभी नीतीश कुमार जी थे, ये सरकार अब नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, इसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। कैसे न्याय मिलेगा उस दलित बच्ची को जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। अगर हमको हर गरीब को न्याय देना है, इस सरकार को उखाड़ फेंक करके इंडिया गठबंधन की सरकार, जो जनता की सरकार होगी, सामाजिक न्याय की सरकार होगी और आरक्षण की सरकार होगी और इस देश में परिवर्तन करने की सरकार होगी, तो निश्चित तौर पर इस देश में हर जाति धर्म के लोग अब बिहार की धरती में एक परिवर्तन की आस लगा करके एकजुट हो रहे हैं। इस बार परिवर्तन होगा बिहार में सर? 100% होगा, डंके की चोट पर होगा, निश्चित तौर पर होगा। अगर संविधान को बचाना है तो बिहार की धरती से ही बचाना होगा और बिहार में ही जवाब इन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं उनको अगर कोई चकनाचूर कर सकता है तो बिहार की जनता ही करेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में 8 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जा रहा था, लेकिन वहाँ के कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो पीएमसीएच अस्पताल पहुँचे, फिर बच्ची को एडमिट लिया गया, लेकिन बच्ची को आखिर जान गंवानी पड़ी क्योंकि अच्छी व्यवस्था उन्हें नहीं मिली, अच्छी इलाज नहीं मिली, इसलिए उस बच्ची की जान चली गई। बहरहाल हम बात किए कांग्रेस के सह प्रभारी सुशील पासी से, उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गई है और जब महागठबंधन की सरकार आएगी तब ये सारी व्यवस्था ठीक होगी। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चौकोनक्स में नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।